नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को तोशाम कस्बे में भिवानी जिला पंचायती राज जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उद्देश्य को लेकर आयोजित रैली में हरियाणा भाजपा प्रभारी विप्लव देव, प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, संसदीय बोर्ड सदस्य सुधा यादव ने शिरकत करके भाजपा की कल्याणकारी नीतियों की जानकारी उपस्थित नागरिकों को प्रदान की। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के गढ़ में बीजेपी पार्टी ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। भिवानी जिले के तोशाम कस्बे में पंचायती राज जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह रैली का आयोजन करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के भाजपा प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व केंद्रीय भाजपा संसदीय बोर्ड सदस्य सुधा यादव पहुंचे। इस रैली के आयोजक हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की देखरेख में भिवानी जिला परिषद के चेयरमैन अनीता मलिक ने इसका आयोजन किया। वहीं इस रैली में कहा गया कि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि भाजपा की नीतियों पर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ कार्य करेंगे। नई पंचायतें चुनकर आई हैं, जिला परिषद ब्लॉक समिति चुनकर आई है। आपको ध्यान होगा एक समय कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सब हमारे चुनकर आए, और मैंने कहा था कि हमारे तो 50% चुनकर आए। लेकिन वो चुनाव होने के बाद आज जिन 19 स्थानों पर चुनाव हुआ है, उसमें से 15 भारतीय जनता पार्टी के और 3 जेजेपी के हैं, एक इंडियन नेशनल लोकदल का है, कांग्रेस का एक भी नहीं है। और 128 ब्लॉक समितियों को चुनाव हुए हैं, उसमें 113 बीजेपी के हैं और 10 जेजेपी के हैं, और बाकी 5 लोग अन्य हैं। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सूत्रा साफ। जो पंचायती राज संस्थाओं को काम करने के लिए पहली बार हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया, 25 करोड़ तक हम जिला परिषद को ले गए, 2.5 से 5 करोड़ तक हम ब्लॉक समिति को ले गए, और पंचायतों में भी हमने उनका बजट बढ़ाकर उनका काम किया। मेरे समय में तो हम 20 लाख तक का अधिकार हमने जो है वो पंचायतों के सरपंचों को खुद करने का दे रखा था, लेकिन बाद का निर्णय ऐसा हुआ है कि अब 2 लाख तक का वो खुद कर सकते हैं, बाकी टेंडरिंग के माध्यम से। और उसमें इतना ही अंतर होता है कि टेंडर में एक से ज्यादा प्रतिभागी आ सकते। देखिए, नए चुने हुए प्रतिनिधियों का आज सम्मान समारोह है, और हर प्रतिनिधि अपने इलाके के अंदर विकास का काम कर सके, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर आगे बढ़कर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके साथ में जुड़ करके हम इलाके का काम आगे बढ़ा सकें। इसके निमित्त आज इस रैली का आयोजन हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी जो यहाँ आए हुए हैं, आप उनको देख रहे हैं कि बहुत उत्साह के अंदर है, और अब तोशाम की धरती भी बदलाव चाहती है। आने वाले समय में यहाँ पर बदलाव होगा, कमल का फूल खिलेगा, ये निश्चित है, और उसी के लिए आज हम सब लोग मिलकर के यहाँ पर एकत्रित हुए। देखिए, बंसीलाल जी एक बड़े व्यक्तित्व रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनका अपना इलाका रहा है, और उनका सम्मान इस इलाके में आज भी है। लेकिन आज की बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर जेपी दलाल जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और जब से वो पार्टी के अंदर आए हैं, उन्होंने पार्टी के साथ में रचबस करके काम करने को आगे को बढ़ाया है, और वो पार्टी का हिस्सा बन करके काम कर रहे हैं। और सिर्फ एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, सब लोग मिलकर के, जो पूरी टीम यहाँ पर है, पूरी टीम उनके साथ में मिलकर के काम करेगी, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। मैं तो इसको इस हिसाब से देख रहा हूँ कि जो हमारे अभी चुनाव हुए हैं पंचायती राज संस्थाओं के, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके सम्मान में ये आयोजन किया गया है। और इस तरह के आयोजन प्रदेश में कई जगह हुए हैं। हमने भवानी खेड़ा हल्के का अलग से भी किया था कुछ समय पहले, करीब 2-1 महीने पहले। तो मैं तो इसको उस कड़ी में देखता हूँ। लेकिन हाँ, राजनीतिक लोग जहाँ हैं तो कुछ ना कुछ राजनीति तो घटती है उसके बाद। ठीक है, आने या ना आने का सवाल तो वो तो एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन है ना। उन्होंने कभी कहा कि मैं बीजेपी में आ रही हूँ, ना बीजेपी की तरफ से कभी आधिकारिक तौर पे किसी ने कभी इस तरह का कोई बयान दिया है। तो ये तो अटकलबाजी है, तो उसको मैं ज़्यादा तरजीह उस तरह से नहीं देता। चौधरी साहब की जो आयोजन है उसके बारे में मैं तो क्या टिप्पणी करूँगा। लेकिन हाँ, अब ये है कि 2023 शुरू हो गया, तो अगला 1.25 साल और 1.25 साल जो है वो चुनाव के दृष्टिगत भी उसकी एक अहमियत है। तो
उस हिसाब से राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो। पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल करके हरियाणा भूमि को सम्मान दिया, महिला को सम्मान दिया। सिर्फ हरियाणा का महिला का नहीं, पूरे देश को महिला को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस भूमि से याद करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ और साथ ही साथ इस भूमि आपके कर्म भूमि रहा है। अपने सारे 4 साल लगातार हरियाणा के संगठन बनाने में अपना योगदान दिया है और उसके कारण 2014 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी है। इनका परिचय तो मैं ना ही दो अच्छा है। इनका परिचय जेपी दलाल ना हो के पानी पहुंचाने वाला दलाल हो जाना चाहिए। पानी पहुंचाने वाला, यहाँ बहुत एमएलए दिया हुआ है, बहुत एमपी दिए हुए हैं, किंतु पानी पहुंचाने का काम किसानों के पास किसने किया? तो ये उतना जेपी दलाल जी ने किया है, जो कृषि मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ मिलकर जो काम करता है, ऐसे महान व्यक्ति ने किया है। मैं इनके लिए एक बार को जो तालियां के लिए बोलूंगा, पूरे सब लोग जो बैठे हुए, और वो तालियां चंडीगढ़ में मनोहर लाल खट्टर को सुननी चाहिए, ऐसा तालियां होना चाहिए। रविवार को हांसी चौक पर स्थित केएम पब्लिक स्कूल प्रांगण में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले स्वर्गीय सेठ किरोड़ीमल की 131वीं जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग निदेशक नरहरि बांगड़ ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर शिरकत की। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनीष सिंघानिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों द्वारा अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्थानीय हांसी गेट स्थित केएम पब्लिक स्कूल में रविवार को स्वर्गीय सेठ किरोड़ीमल जी की 131वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर केएम पब्लिक स्कूल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री रमेश मोड़ा के मार्गदर्शन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्य के लिए विद्यालय में करीबन 1 महीने से तैयारियां चल रही थी। वहीं इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति, बच्चों के अभिभावक एवं 10वीं और 12वीं कक्षा के पूर्व मेधावी छात्र भी पहुंचे। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री मनीष सिंघानिया व प्रबंधक श्री आनंद बासिया ने विद्यालय में आए हुए सभी लोगों का स्वागत किया और स्टाफ सदस्यों और विद्यार्थियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं कि बच्चों ने कितनी मेहनत की हुई है और इनके आर्टिकल्स अपने आप में बयां करते हैं कि ये कितने होनहार बच्चे हैं और मेडल्स की भी इन्होंने पूरी भरमार की हुई है आपके सामने। स्पोर्ट्स में, पेंटिंग में, एनसीसी में, स्काउट्स में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, हर फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया हुआ और निसंदेह इनके टीचर्स को और इनकी मैनेजमेंट को इसका श्रेय जाता है। आज हमारे केएम पब्लिक स्कूल में सेठ किरोड़ीमल जी की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। सेठ जी के जन्म दिवस पर हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन श्री रमेश मोड़ा जी विशेष रूप से पधारे हैं। नरहरि बांगड़ जी आए हुए हैं, डायरेक्टर एग्रीकल्चर। आरपी गुप्ता जी रिटायर्ड आईएएस आए हुए हैं और 4 महीने से हमारा पूरा प्रयास है। आप देखेंगे, हमारी एग्जीबिशन देखेंगे, आर्ट क्राफ्ट देखेंगे, एनसीसी देखेंगे, भारत स्काउट्स देखेंगे। अनेक उपलब्धियां हमारे बच्चों की हैं और बहुत ही हमारे बच्चे मेहनत करते हैं और हमारा स्टाफ है वो बहुत मेहनती है। हमारे प्रेसिडेंट है मनीष सिंघानिया जी, उनका हमारे पूरा सहयोग रहता है। वो तो ये कहते हैं कि आप बच्चों का विकास करो, यहाँ पर जितनी अच्छी शिक्षा हो उतना उसका प्रचार प्रसार करो और हमारा यही प्रयास है कि हम सेठ किरोड़ीमल जी के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करें और उन्होंने जो पौधा स्थापित कर रखा है हम उसकी पूरी। नगर परिषद भिवानी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत भिवानी वासियों की समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रत्येक वार्ड में आयोजित करेगी खुले दरबार। यह कहना है चेयरपर्सन प्रतिनिधि व पार्षद भवानी प्रताप सिंह का। वहीं उन्होंने बताया कि खुले दरबार में नागरिकों के परिवार पहचान पत्र व जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित अनेक समस्याओं का मौके पर निवारण किया जाएगा। भिवानी शहर की नगर परिषद से जुड़ी समस्याओं को अब विभिन्न वार्डों में जाकर नगर परिषद सुलझाएगा। इसके लिए नगर परिषद ने नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत गलियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट, जन्म प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी आईडी जैसी समस्याओं को नगर परिषद अधिकारियों की टीम के माध्यम से खुले दरबार में निपटाया जाएगा। यह बात भिवानी नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए कही।
इस मौके पर नगर परिषद चेयरमैन ने कहा कि भिवानी शहर के विकास के लिए पूरे शहर में बिजली की नई लाइनें बिछाने के साथ ही स्वचालित लाइटों को चलाने व बंद करने की तकनीक से युक्त पैनल बोर्ड की व्यवस्था हर वार्ड में की जा रही है। इसके साथ ही प्रत्येक लाइट की नंबरिंग भी की जाएगी ताकि कोई भी लाइट यदि खराब हो तो उसकी पहचान तुरंत की जा सके। सबसे पहले तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को मकर संक्रांति के लोहड़ी की इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और अभी जो मीडिया सेंटर के अंदर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट में भी आप सबसे यहाँ पर बैठने का अवसर मिला और मकर संक्रांति के ऊपर सबको बधाइयाँ दी। इस कार्यक्रम में हमने आपको विस्तार से बताया किस प्रकार से हम शहर को सुंदरता की तरफ लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सभी पार्षद साथियों के साथ में हमने कई प्रस्ताव ऐसे पास भी किए, कई योजनाएं बनाई हैं। कई जगहों को कचरा जहाँ डलता है उन्हें अनावश्यक पॉइंटों को ख़त्म करके कैसे उनको ब्यूटिफिकेशन उनका किया जाए, इस प्रकार की हमारी योजनाएं हैं। लाइटिंग के लिए हमने आपको बताया कि किस प्रकार से हम पूरे शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट की तार नहीं खिंचवा करके स्वचालित पैनल बोर्ड लगा करके, ताकि अपने आप वो लाइटें खुल जाएं, अपने आप लाइटें वे सुबह स्विच ऑफ हो जाएं, स्विच ऑन और ऑफ स्वचालित हो जाएं। इस प्रकार की हमारी व्यवस्था है ताकि पूरे शहर के अंदर जितनी हमारी लाइटें वार्ड वाइज हम लाइटों की गिनती करवा करके उनके नंबरिंग हम कराएंगे, उनके पॉइंटों के ऊपर उनका नंबर लिखवाएंगे ताकि किसी को भी कोई लाइट की कोई शिकायत हो तो नंबर बताने से ही वो लाइट लोकेट हो जाएगी कि ये लाइट ख़राब है। और ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने कुछ एक रोड हमने योजना बनाई है जिनके अंदर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे की ग्रीनरी करके, अच्छी लाइटिंग करके सुंदरता बढ़ सके शहर की। और सफाई को लेकर के हमने आपको बताया कि सर्कुलर रोड से बाहर जितना भी हमारा शहर है उसको 4 भागों में बांट करके, 4 जोन में बांट करके हम सफाई की टेंडर लगा रहे हैं, जिसका एस्टीमेट बन के तैयार हो गए हैं। और हेड ऑफिस से जैसे ही उनकी अनुमति मिलती है उनको भी हम लागू कर देंगे। लेकिन उसके अंदर हमारा बजट का भी कुछ प्रावधान है, तो हम चाहते हैं कम पैसों में अच्छा काम हो, इस प्रकार की हमारी योजनाएं हैं। और हमारा ये लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि शहर की प्रत्येक गली के अंदर प्रतिदिन सफाई व्यवस्था हो। ये हमारा इसको लेकर के मूल मंत्रों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो भी छोटी मोटी समस्याएं होंगी उन सब के लिए कुछ समय बाद सारी व्यवस्थाओं को साथ लेकर के, पार्कों के मेंटेनेंस की बात है, उनके टेंडरों की बात है, रिपेयरिंग का टेंडर अलग लगा रहे हैं, मेंटेनेंस का टेंडर अलग लगा रहे हैं हम। आप बधाई के पात्र हैं जो ऐसे मकर संक्रांति पर जो आपने एक विशेष कार्यक्रम करके और नगरवासियों को आमंत्रित किया और उनके विचार सुने और अपने विचार उनको सुनाए। सबसे पहले मैं नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मकर संक्रांति त्यौहार पर। उसके बाद चेयरमैन साहब ने, जैसा आपको प्रतिनिधि चेयरमैन भवानी जी ने बताया है, मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कूड़ा पॉइंट तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारे अंदर जागरूकता हो तो सभी दुकानदार भाइयों से और सब भाई मकान मालिकों से मैं एक विनती करता हूं, इस बाइट को जो भी देखे वो भाई आज से ही कूड़ा रोड पर फेंकना बंद करे, अपना डस्टबिन खरीदे और 24 घंटे का कूड़ा अपने घर में रखें। आपके पास चौक भी है, आपके जैसे खासकर मैं हॉस्पिटलों में देखता हूँ डेली उनकी जो स्वीपर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो बड़े बड़े ड्राम लेकर डालती हैं। जब उनके पास 24 घंटे का एक ड्राम खरीदा हुआ है तो आप वेट करिए, आपके द्वार पे गाड़ी आती है रोज़ाना नगर परिषद की, और उस नगर परिषद की गाड़ी में डालोगे तो आपको इन पॉइंटों की ज़रूरत नहीं होगी, आपके सफाई कर्मचारियों की भी इतनी ज़रूरत नहीं होगी, आपके ऊपर बेमतलब का बोझ नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासियों को फिर दोबारा से कहना चाहता हूं कि पॉइंट डस्टबिन रखिए और गाड़ी का इंतज़ार कीजिए। गाड़ी नहीं आती है तो आपको ऐप दे रखे हैं, टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, नगर परिषद के चेयरमैन को और अपने एमसी को कहिए, वो गाड़ी आएगी। 2 घंटे लेट आ जाइए कोई बात नहीं, आप कूड़ा 2 दिन का हो जाए कोई दिक्कत ना मानिए, लेकिन पॉइंट बना जाइए। देश के प्रति निस्वार्थ सेवा व बलिदान के सम्मान में मनाया जाता है हर वर्ष सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। इस दिवस के अवसर पर स्थानीय भीम स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैप्टन शैलेंद्र सिंह ने सभी भूतपूर्व सैनिकों का स्वागत करते हुए उनकी वीर योद्धाओं की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए शिकायत निवारण केंद्र भी स्थापित किया गया, जिसका भूतपूर्व सैनिकों द्वारा पूरा लाभ उठाया गया। इस दौरान कैप्टन शैलेंद्र सिंह ने सभी भूतपूर्व सैनिकों का स्वागत करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
14 जनवरी के दिन भारतीय सशस्त्र बल के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा सन 1953 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनके द्वारा अपने सैनिक जीवन काल में सेना को दिए गए अतुलनीय योगदान की याद में प्रतिवर्ष यह दिवस पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह दिन तीनों सेनाओं के उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित है जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपनी निस्वार्थ सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और अपूर्व बलिदान से अपने इस महान देश के तिरंगे को हमेशा सर्वोच्च रखा और इसके आन बान पर कभी आंच नहीं आने दी। इसके साथ ही ये दिवस हम सभी भारतवासियों को इन सभी सैनिकों के परिजनों के प्रति आभार और संवेदनशीलता का भाव रखने का संदेश देता है। मकर संक्रांति जैसे अनेक त्योहार देश में एकता, अखंडता व भाईचारे को रखते हैं कायम। यह कहना है भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की धर्मपत्नी ने शहर के अनेक स्थानों का भ्रमण करके कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र वितरित किए और कंबल भी बांटे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी की पत्नी मुन्नी देवी और सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि मकर संक्रांति व लोहड़ी जैसे पर्व से देश में भाईचारा और देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिलती है। इन दोनों पर्व को लेकर धर्म कर्म के कार्यक्रम देश भर में किए जाते हैं। उनसे हमारी संस्कृति व परंपरा जिंदा रहती है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सोनू उर्फ सलोनी सिंह द्वारा भिवानी में हर वर्ष यह धर्म कर्म किया जाता है ताकि कड़ाके की ठंड में ज़रूरतमंद लोगों को कंबल मिल सके। इस वर्ष भी उन्होंने शहर में कंबल वितरण के लिए उनके पास कंबल भिजवाए जिन्हें उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया है। सांसद धर्मवीर सिंह व उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि उनकी बेटी सलोनी सिंह ने मकर संक्रांति व लोहड़ी पर्व पर लोगों के लिए गर्म कंबल गुड़गांव से भिवानी भेजे हैं जिन्हें अनेक बस्तियों में बुजुर्गों, दिव्यांग, वृद्ध, महिलाओं, मजदूर, गाड़ियां, लुहार एवं फुटपाथ पर ज़रूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए गर्म वस्त्र वितरित किए गए हैं। पिछले वर्ष 400 कंबल उनकी बेटी सोनू द्वारा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाए गए थे और इस वर्ष 301 कंबल ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाए गए हैं। लगातार 6 वर्ष से वह इस प्रकार के कार्य कर रही है। मकर संक्रांति के ऊपर ये मेरी बेटी है सलोनी सिंह है, वो हर बार कंबल बंटवाती है। तो ये सबसे पहले तो मकर संक्रांति की सबको बधाई देती हूँ मैं। और आज ज़रूरतमंद लोगों को मैं अपनी बेटी की तरफ से सभी को कंबल बांट के आई हूँ। हाँ, ये मकर संक्रांति होता ही है, ऐसे है हम एक दूसरे की मतलब बहुत ही प्यार भरा त्यौहार है ये और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। रविवार को स्थानीय मिनी बाईपास पर स्थित राम चौक पर अमित वशिष्ठ फाउंडेशन के द्वारा वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के प्रधान जितेंद्र शर्मा ने बताया कि वे बीते 4 वर्षों से मकर संक्रांति के अगले दिन भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। भंडारे में सैकड़ों नागरिकों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय मिनी बाईपास स्थित राम चौक पर अमित वशिष्ठ फाउंडेशन की तरफ से रविवार को वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर फाउंडेशन के प्रधान जितेंद्र शर्मा ने बताया कि भंडारे का पौराणिक शास्त्रों में विशेष महत्व है जिसके आयोजन से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ दान अन्न का दान माना जाता है। अन्न दान करना आज के समय में भंडारे के रूप में प्रचलन में आया है। भोजन कराने से शरीर और आत्मा दोनों को संतुष्टि मिलती है। इसके साथ ही इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से आपसी प्रेम व भाईचारा बढ़ता है क्योंकि भंडारे में सभी लोग अपने मतभेद भुलाकर साथ ही प्रसाद ग्रहण करते हैं जिससे उनमें भाईचारे की भावना बढ़ती है। इसीलिए भंडारे का आयोजन किया जाता है ताकि पुण्य की प्राप्ति के साथ साथ आपसी भाईचारा और प्रेम भी बढ़े। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।